नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे कक्षा 10 गद्य भाग का जो अपना पाठ चल रहा था उसी में अपन जो है नेक्स्ट पार्ट की बात करने वाले हैं। पार्ट नंबर है अपना 12 नंबर और इसके लेखक रहेंगे यशपाल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस पाठ की। हमेशा की तरह अपन जो है आज बात करने वाले हैं सबसे पहले कवि परिचय की, और कवि परिचय के बाद में अपन पढ़ेंगे पाठ परिचय, और उसके बाद में जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं इस पूरे पाठ को। तो यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखें, यशपाल का जन्म जो है वो सन 1903 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। पता होगा स्वतंत्रता से पहले जो 1857 की बात है, 1857 उसके आसपास की बात है। तो वहाँ पर जो था उस समय छावनियाँ थी, और यहाँ पर देखो 1903 की बात बताई है तो 1903 में भी तो जो थी यहाँ पर फिरोजपुर छावनी थी, पंजाब में थी। ठीक है, तो वहाँ पर इनका 1903 ईस्वी को जन्म होता है। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कहाँ पर होती है? कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज, पता है पहले जो था पाकिस्तान भारत का ही एक हिस्सा था, तो यहाँ पर लाहौर जो था वो भारत का हिस्सा था। तो लाहौर से इन्होंने जो है नेशनल कॉलेज से जो है वो BA की डिग्री ली है। इसके बाद में वहाँ उनका जो परिचय था वो भगत सिंह से हो गया था, और उनके साथी थे कौन? सुखदेव। तो भगत सिंह और सुखदेव से वहीं पर ही मुलाकात होती है। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए हैं। बिल्कुल, स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था, स्वतंत्र विचारों के ये थे, इस कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा है। इनकी मृत्यु जो है वो 1976 ईस्वी को हुई थी। यानी अपन मान सकते हैं कि आज़ादी के जो है इन्होंने लगभग 27-28 साल जो है आज़ादी के भी देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे, यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों, आम आदमी की से संबंध रखने वाले भावों की उपस्थिति है। यानी आम आदमी से जो वास्तव में जीवन से जुड़ा हुआ है, जो व्यवहारिक रूप से जो है उसकी बात यहाँ पर की गई है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार माने जाते हैं। यथार्थ जो वास्तविकता है उसकी तरफ इनका ध्यान ज़्यादा गया है। सामाजिक विषमता है, राजनीतिक पाखंड है, रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं, यानी प्रकट हुई हैं। कौन कौन सी बातें जो है किस किस क्षेत्र में इन्होंने लिखा है? सबसे पहली बात है सामाजिक विषमता, दूसरी बात है राजनीतिक जो पाखंड चलता है उसके बारे में, और जो पुरानी जो रूढ़ियाँ हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनके खिलाफ आवाज़ इन्होंने उठाई है। उनकी प्रमुख कहानियों की अगर बात करें, कहानी संग्रहों की अगर बात करें तो वो है ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, व दुलिया, फूलों का कुर्ता। ये आपको याद करने हैं। इनके लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा आपका अलग होना चाहिए। जैसे आपने पहले लिखा, एक बिंदु बनाएंगे कहानी संग्रह, उसके बाद में आप जो है वो ये सारी जो कहानी संग्रह हैं वो डैश लगा के लिख देंगे। ठीक है, उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। छोटे वाला प्रश्न बनता है, क्या बनता है कि यशपाल का ऐसा कौन सा उपन्यास है जो भारत विभाजन की त्रासदी का वर्णन करता है? तो वो कौन सा है भाई? तो वो है अपना झूठा सच। ठीक है, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। ठीक है, तो ये इनकी जो है ये इनके प्रमुख उपन्यास भी हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ तक ये रखो यहाँ तक। ठीक है, ये ले लेते हैं, यहाँ तक रखने देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, जो है अपने यहाँ पर कुछ अमिता है, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी मेरी तेरी उसकी बात, उसके कुछ अन्य प्रमुख उपन्यास भी माने जाते हैं, लेकिन भारत त्रासदी से संबंधित जो है वो एक ही इनका उपन्यास है। भारत की स्वाभाविक भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता मानी जाती है। यानी भाषा जो है वो जैसा इनका स्वभाव था उसी के अनुसार हमारे सामने प्रकट हुई है। तो यहाँ पर ये जो बात थी अपनी वो हो चुकी है कवि परिचय की, यानी कवि यशपाल का जो जीवन परिचय है उसकी बात अपन ने यहाँ पर कर ली है। फिर भी आपके इसमें कोई दिक्कत हो या कोई और बिंदु आपको इसमें बताना चाहिए था तो वो अपन जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जब सिलेबस करेंगे तो उसके अनुसार अपन यहाँ पर मैं इसको और बता दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो अपना एक पाठ दिया गया है, इस पाठ का जो परिचय है वो अपन यहाँ पर अभी करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, अपने पाठ का नाम रहेगा लखनवी अंदाज। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको प्रत्येक पाठ का नाम, इसके लेखक का नाम याद होना चाहिए।
ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी जो तैयारी है परीक्षा की, उसकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पाठ परिचय से। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य में, ये एक व्यंग्यात्मक रचना है। सबसे पहली बात, लखनवी अंदाज जो है वो एक व्यंग्यात्मक रचना मानी जाती है। तो ये साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। बिना, अगर आप कथ्य होता है कहानी का जो मूल भाव है, कहानी के लिए कोई पात्र वगैरह तो चाहिए होंगे ना, तो उसके बिना जो है वो कहानी नहीं लिखी जा सकती। परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर भी कटाक्ष करते हैं, तीखे बाणों से उन पर व्यंग्य करते हैं। क्या करते हैं? जो सामंती वर्ग है जो अपने पतन की ओर जा रहा है, यानी जिस सामंती वर्ग का धीरे धीरे अंत हो रहा है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। जो वास्तविकता से तो क्या है, बेखबर है। जो लोग दिखावा करते हैं, अपने आप को राजा महाराजा मानते हैं, बड़ा दिखावा करते हैं, उनकी वास्तविकता से तो वो क्या है, बेखबर है और एक बनावटी जीवन शैली के वो आदी हो चुके हैं। यानी धीरे धीरे सामंती वर्ग जो था वो पतन की ओर जा रहा था, उनका जो सामंतीपन था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। फिर भी वे लोग क्या करते थे, वे एक बनावटी जीवन शैली के आदी हो चुके थे। तो फिर भी भाई सब कुछ जा चुका है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। कहना नहीं होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। भाई पैसे वाले लोग उस समय जो थे, सामंत जिसको कह सकते हैं, जागीरदार जिसको कह सकते हैं, उनमें तो पुराने टाइम में जो रोब उनमें था वो क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, दिखावटीपन उनमें दिखाया गया है। यानी यहाँ पर यही बात की गई है, आज वर्तमान समय में भी जो है ऐसे परजीवी संस्कृति को हमारे समाज में देखा जा सकता है। तो ये मेरे ख्याल से सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। फिर भी आपके कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि देखो भाई 5-7 मिनट का वीडियो अपना बना है, तो 5-7 मिनट में जो है वो अपना यहाँ पर कवि परिचय हो गया है। और इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मेरा, वो इस पाठ का जो है अपना संपूर्ण जो अध्ययन करने वाले हैं वो इस पाठ का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो भाई ज़रूर करें। और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल इसी समय। थैंक यू।